आजकल हमारी दुनिया तो कंप्यूटर ही चलाते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। पर सवाल ये है कि हम कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं। मतलब एक मशीन को ये कैसे बताया जाए कि उसे करना क्या है। इंसानों और मशीनों के बीच की ये जो बातचीत है ना, बस यही है प्रोग्रामिंग की दुनिया की जड़। तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे उस सबसे बड़ी मुश्किल से और फिर एक एक करके उन कमाल के आइडियाज को देखेंगे जो इंसानों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकाले। तो चलिए सबसे पहले उस असली प्रॉब्लम को ही पकड़ते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए ही ये सारी चीज मतलब प्रोग्रामिंग बनाई गई। समझे, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। इसको ऐसे सोचकर देखिए, कंप्यूटर भाई बहुत ज्यादा तेज और पावरफुल तो है, लेकिन उसमें जरा सा भी मतलब रत्ती भर भी कॉमन सेंस नहीं है। वो हर इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल अक्षरशः फॉलो करेगा, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो। और बस यही है सबसे बड़ी चुनौती, एक ऐसी चीज को एकदम सटीक निर्देश देना जो सोच नहीं सकती, सिर्फ हुक्म मान सकती है। तो फिर इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए पहला सल्यूशन क्या निकाला गया? सल्यूशन था चीजों को एकदम सिंपल बना देना। किसी भी काम के बारे में सोचने के लिए एक बेसिक सा फ्रेमवर्क, एक खाका तैयार करना। इससे एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। इसका कहना है कि कंप्यूटर का कोई भी काम हो, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, उसे बस इन 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। पता है, इस एक छोटे से आइडिया ने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल बना दिया। और ये रहे वो सोर्स नोट्स जहां से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। देखने में ये भले ही बहुत सिंपल लग रहा हो, पर आगे जो कुछ भी आएगा उसकी बुनियाद यही है। तो ये 3 हिस्से हैं क्या? पहला, इनपुट, यानी वो रॉ मटेरियल, वो डेटा या प्रॉब्लम जिससे हमें शुरुआत करनी है। फिर आता है प्रोसेस, ये है वो मैजिक बॉक्स जहां सारे इंस्ट्रक्शंस अपना काम करते हैं। और आखिर में हमें मिलता है आउटपुट, यानी कि हमारा रिजल्ट या सॉल्यूशन। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, सिंपल है लेकिन जबरदस्त पावरफुल। ठीक है, तो हमारे पास 3 हिस्सों वाला एक मॉडल तो आ गया, लेकिन वो जो बीच वाला प्रोसेस बॉक्स है वो अभी एक मिस्ट्री है। हम उन इंस्ट्रक्शंस को एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे डिफाइन करें? यहीं पर हमारा अगला शानदार सॉल्यूशन सामने आता है, एल्गोरिथम। एल्गोरिदम बस एक फैंसी शब्द है एक परफेक्ट रेसिपी के लिए। ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की एक ऐसी लिस्ट है जो इतनी क्लियर और सटीक हो कि अगर उसे हूबहू फॉलो किया जाए तो हर बार एक ही रिजल्ट मिलने की गारंटी हो। इसमें अंदाजे की मतलब लगभग की कोई जगह नहीं होती। और यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हम इसे एक्शन में देख सकते हैं। देखिए, हमारे सोर्स में 2 नंबर्स को जोड़ने का एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम दिया गया है। अब ये हमें और आपको तो बच्चों का खेल लगेगा, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए हर एक स्टेप को लिखकर बताना पड़ता है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। जरा इसकी डिटेलिंग देखिए, स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक हर छोटी से छोटी चीज बताई गई है। वही बात एक ऐसे कंप्यूटर के लिए जिसमें कॉमन सेंस 0 है, कुछ भी मानकर नहीं चल सकते, हर चीज बतानी पड़ती है। इसी को कहते हैं परफेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो अब हमारे पास एक परफेक्ट रेसिपी यानी एल्गोरिदम है, लेकिन टेक्स्ट की एक लंबी चौड़ी लिस्ट को समझना या उसमें गलतियां ढूंढना इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो क्या इस प्लान को और भी साफ बनाने का कोई तरीका है? हाँ, सॉल्यूशन नंबर 3, इसे एक तस्वीर में बदल दो। और वो तस्वीर ही है फ्लो चार्ट। ये हमारे एल्गोरिदम के स्टेप्स और उसके लॉजिक को विजुअली यानी एक डायग्राम की तरह दिखाने का तरीका है। और ये देखिए, ये कितनी बढ़िया तरीके से इसे समझाता है। ये वही 2 नंबर जोड़ने वाला एल्गोरिदम है जो हमने अभी देखा, लेकिन अब ये एक विजुअल डायग्राम है। इसमें काम का फ्लो शुरुआत से लेकर आखिर तक एकदम साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, जैसे किसी भी मैप के अपने सिंबल होते हैं, वैसे ही फ्लो चार्ट के भी होते हैं। इसको इसकी बेसिक ग्रामर समझ लीजिए। ओवल शेप मतलब स्टार्ट या स्टॉप। ये जो पैरेललोग्राम है वो डेटा के इनपुट आउटपुट के लिए, और रेक्टेंगल का मतलब है कोई असली काम, कोई प्रोसेस हो रहा है। ये एक तरह से लॉजिक की यूनिवर्सल भाषा है। चलिए अब इस पजल के अगले पीस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक मॉडल है, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है, और उस प्लान का एक विजुअल मैप भी है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे प्लान को ऐसी भाषा में कैसे लिखें जिससे कंप्यूटर वाकई समझ सके। यहीं पर हमारा अगला टूल काम आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे हमारी आपकी भाषाओं में शब्द और ग्रामर के नियम होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कुछ खास नियम कानूनों वाली भाषाएं हैं।
इन्हें खास तौर पर मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ही बनाया गया है, जहां हर चीज का मतलब एकदम फिक्स होता है। और पता है, वक्त के साथ ये भाषाएं भी इवॉल्व हुई हैं। शुरुआत हुई थी मशीन लैंग्वेज से, जो सिर्फ 1 और 0 से बनी थी। इंसानों के लिए तो समझना लगभग नामुमकिन था। फिर आई असेंबली, जो थोड़ी बेहतर थी। लेकिन असली क्रांति आई हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ, जो इंसानी भाषा के बहुत करीब हैं। पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये नाम जरूर सुने होंगे। ये सब पॉपुलर हाई लेवल भाषाएं हैं जो प्रोग्रामर्स को ज़्यादा आसानी से अपने लॉजिक के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस लिख ले देती हैं। लेकिन यहाँ एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। अगर हम पाइथन जैसी आसान भाषा में लिख रहे हैं और कंप्यूटर बेचारा सिर्फ 1 और 0 समझता है, तो हमारी बात उस तक पहुँचती कैसे है? ये ट्रांसलेशन आखिर होता कैसे है? इस प्रॉब्लम का आखिरी सॉल्यूशन है एक प्रोसेस जिसे कंपाइलेशन कहते हैं। ये वो मैजिकल ट्रांसलेटर है जो हमारे लिखे हुए इंसानी कोड को उस बेसिक मशीन लैंग्वेज में बदल देता है जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर असल में चला सकता है। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि इस ट्रांसलेशन के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे सोर्स में इनके मेन टाइप्स बताए गए हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। नाम अलग अलग है, पर ये सब एक ही बेसिक काम करते हैं। इंसानों की भाषा और मशीन की भाषा के बीच जो गैप है उसे भरना। जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की तरह लगती है। मॉडल, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, लैंग्वेज, कंपाइलर, ये सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं हैं। ये सब एक के बाद एक बनाए गए वो स्मार्ट टूल्स हैं जो उस एक बेसिक चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बने हैं। एक पावरफुल लेकिन बिना दिमाग वाली मशीन के साथ एकदम क्लियर और सटीक बातचीत कैसे की जाए। तो इंसानों ने पत्थर और सिलिकॉन से बात करने के ये तरीके बनाए। ये बातचीत 1 और 0 से शुरू हुई और आज लगभग हमारी आपकी भाषा तक पहुंच चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि अगली बातचीत कैसी होगी?